तो टॉन्ट इस वर्ल्ड में आपका स्वागत। घरेलू प्रयोगों में गन्ने का रस, गन्ने को चूस करके अगर उसका रस आदमी सेवन करता है तो वो अमृत के समान होता है। और गन्ने को मशीन से निकाल के उसका रस पीने से हाजमा मजबूत होना चाहिए, वरना पतले दस्त लग जाते हैं। यदि आपको पीना है तो छोटा एक कांच का गिलास ही पिएं, अधिक पिएंगे तो दस्तावर होता है। और जिनकी पाचन शक्ति बहुत तेज है तो वो 2-3 गिलास पी सकते हैं। लेकिन चूसा हुआ गन्ना, आप चाहे 2 घंटे तक गन्ने को चूसिए और उसमें से जो रस है आपके पेट में 3 गिलास जाएगा, लेकिन वो कभी नुकसान नहीं करेगा, कोई पतला दस्त नहीं आएगा, आपके कई रोगों को ठीक करेगा। और अभी गन्ने का मौसम है, आने वाला गन्ना हो रहा है, इस वक्त गुड़ भी तैयारी में हो रहा है। तो कभी अपने 2-4 यार दोस्तों के साथ में संडे के दिन जगह जगह गन्ने की चरखियाँ लगी है जो गुड़ का निर्माण करती है, वहाँ चले जाइए, कोई पैसा नहीं मांगते। अरे किसान इतने सज्जन होते हैं, आपको बैठने के लिए खटिया देंगे और आपको गन्ने के रस के अंदर वो जो चरखी चलती है तो उसके अंदर लहसुन और धनिया ये डाल करके और आपको बना करके देंगे कि आप डट के पियो। तो कभी कभी हफ्ते में 1-8 दफ़ा जाना चाहिए। इससे क्या है कि एक तो आपका चेंज हो जाता है, एक ही एक जगह एक ही एक वातावरण में रहने से आदमी ऊब जाता है। सच मानो, आदमी ऊब जाता है। आदमी को परिवर्तन ये शरीर परिवर्तन मांगता है, ये शरीर चेंज मांगता है। चाहे सामाजिक दृष्टि से गलत समझा गया हो, चाहे कैसे भी किया गया हो, अगर इस शरीर को आप चेंज नहीं देंगे तो आप मानसिक रोगी हो जाएं। चाहे आप तीर्थाटन को जावें, चाहे आप मथुरा जाएं, बांके बिहारी का दर्शन करें, शिमला जाएं, कहीं भी जाएं और कुछ नहीं तो बिना खर्चे के अपने घर के पास के बगीचे में जाएं। लेकिन एक ही एक वातावरण में रहने से आदमी पजल्ड होता है, उसकी सोच में परिवर्तन होता है और उसको कहीं अज्ञात रूप से एंजाइटी उसको घेर लेती है। क्या यही लाइफ होती है कि आदमी ऑफिस चला गया और शाम को आके सो गया और फिर ऑफिस चला गया और एक संडे के दिन 2-3 घंटे परिवार के साथ में मोबाइल देख लिया? ये नहीं, आप संडे के दिन बाहर जाइए। बाहर जाने का ये मतलब नहीं बस में बैठ के जाएं, आपके नज़दीक के गार्डन में जाएं, आप कोई मंदिर में जाएं, आप कोई मस्जिद में जाएं, कुछ नया देखने को मिलेगा। पक्षी इस वक्त आ रहे हैं। जहाँ भी तालाब है वहाँ अभी बाहर के प्रवासी पक्षी खूब आए हैं, तो उनको आप देखिए, उनको आप निहारिए कि वो साइबेरिया से उड़ते उड़ते यहाँ आकर के अपने बच्चे देते हैं और उनको बड़ा कर करके और वापस साइबेरिया ले जाते हैं। इन थोड़ी प्रकृति की चीज़ों पे अपनी निगाह को डालें। इससे आपका दिमाग फ्रेश होगा, माइंड फ्रेश होगा। और शहर से 5-10 किलोमीटर की दूरी पे जो गांव है तो मोटरसाइकिल से 2-4 दोस्त आगे पीछे बैठ के और जाएं और गुड़ को बनता देखें, कुछ गुड़ का लपटिया खाएं, गन्ने का रस पिएं और पिकनिक की पिकनिक हो गई और चेंज का चेंज हो गया। तो मैं बता रहा था गन्ने के रस के लाभ।
गन्ने का रस एक शीतल पेय पदार्थ है जो कि बड़ा ही टेस्टी लगता है। इसे पीने के कई तरह की बीमारियां जैसे एनीमिया, जॉन्डिस, हिचकी आदि ठीक होते हैं। अम्लपित्त रोगों में गन्ने का ताज़ा रस काफ़ी फायदेमंद होता है। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे गांव में गन्ने के कई मिठास प्रदान करने वाले पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे गुड़, राब, शक्कर, खांड, बूरा, मिश्री। गन्ने में मिनरल, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा बुखार होने पर गन्ने का सेवन करने से बुखार जल्दी उतर जाता है। एसिडिटी के कारण होने वाली जलन में भी गन्ने का रस लाभदायक होता है। गन्ने के रस का सेवन यदि नींबू के रस के साथ किया जाए तो पीलिया जल्दी ठीक होता है। गन्ने के रस में ज़्यादा बर्फ़ मिलाकर नहीं पीना चाहिए, सिर्फ रस पीना चाहिए। ऐसे ही गन्ने के कई लाभ हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ। पीलिया ठीक करने के लिए रोज़ 2 गिलास गन्ने के रस में नींबू और नमक मिलाकर पीना चाहिए, छोटे गिलास। संक्रमण, मूत्र पथ के संक्रमण, यौन संचारित रोगों और पेट में सूजन आदि गन्ने के रस से ठीक हो जाती है। किडनी पथरी तभी बनती है जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और लगातार पानी की कमी को पूरा करने से ये ठीक भी हो जाती है। इसे गायब करने के लिए रोज़ गन्ने का जूस पीजिए, क्योंकि ये स्टोन को तोड़कर उसे घुला देता है। यदि आप डायबिटीज़ के शिकार हों तो गन्ने का जूस पी सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करके रखता है। इसमें बिल्कुल भी हानिकारक मिठास नहीं होता, जबकि डायबिटीज़ के पेशेंट गन्ने के रस के पास ही नहीं जाते हैं, और इसमें ये लिखा है। पोषण संबंधी लाभ में गन्ने में बहुत सा विटामिन और मिनरल पाया जाता है, जो कि शरीर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। गन्ने के रस में फॉस्फोरस, लोहा, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये सब पाए जाते हैं। सर्दी जुकाम और खराश में यदि आप सोचते हैं कि गन्ने का रस मीठा होता है इसलिए यह सर्दी जुकाम में पीने के लिए ख़राब है, तो आप गलत सोचते हैं। यह सर्दी जुकाम को पल भर में सही कर देता है। कैंसर, अल्कालाइन प्रकृति होने की वजह से ये कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है, विशेष करके प्रोस्टेट, पेट और फेफड़े और स्तन का कैंसर। पानी की कमी को पूरा करता है। कई लोगों को ज़्यादा पानी पीने की आदत नहीं होती, जिससे उन्हें डिहाइड्रेशन हो जाता है। शरीर में पानी की कमी ना हो पाने के लिए गन्ने का रस पीजिए। गर्मियों में अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए गन्ने का रस पीजिए। कुल मिला के गन्ने का रस लाभदायक होता है और एक अलग ही क्वालिटी का गन्ना पैदा होता है, उसको पीलिया का गन्ना कहते हैं। तो जो पीलिया के रोगी हैं तो वो उस गन्ने को अगर चूसते हैं तो पीलिया बहुत जल्दी ठीक होता है। इसमें चूसने का जिक्र नहीं किया, पीने का किया, क्योंकि आर्टिकल लिखने वाला हो सकता है कि पीने का शौकीन हो। नहीं, मैं वो चीज़ पीने के लिए नहीं कहता, गन्ने के रस का। तो अब हमने तो देखो, हमारी आदत तो चूसने की ज़्यादा रही, तो हम तो गन्ने को चूस के ही खाते थे या पीते थे, जैसा भी आप सब। देखिए, कुछ हंसी मजाक 1 आध मिनट का हो जाना चाहिए। ये मानव शरीर है जो अपने को कितने ही साधना करने के पश्चात
लख 84 भुगत के आया। सैगल साहब गाते हैं, लख 84 भुगत के आया, बड़े जतन मानव तन पाया। सब जीते जी के नाते हैं, सब जीते जी के नाते हैं। सुमिरन कर सिया राम नाम, सुमिरन कर सिया राम नाम। दिन नी के बीते जाते हैं, सुमिरन कर सिया राम नाम। तो गन्ने का रस गिलास में न लेकर के, अगर आपको दांत है तो आप चूसिए, तब पूरा उसका आनंद आएगा। हाँ।